हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम एक्सरसाइज 12.2। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है ऐड। तो यहीं से क्लियर है कि हमें यहाँ पे ऐड करना है स्टेटमेंट्स को, और जहाँ पे भी आपको कॉमास दिए हैं वहाँ पे आपको प्लस का साइन यूज़ करना है। फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। 3mn। अब देखिए 3mn के बाद यहाँ पे कॉमा है, तो आपको कॉमा नहीं लिखना है, आपको यहाँ पे प्लस लगा देना है। और -5mn, तो माइनस की टर्म को हम ब्रैकेट में लिख लेंगे क्योंकि प्लस और माइनस को इकट्ठा नहीं लिख सकते। अगेन यहाँ पे कॉमा है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा 8mn, और प्लस अगेन और -4mn। चलिए 3mn। अब हम ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, प्लस माइनस माइनस, तो 5mn, अगेन प्लस 8mn, और यहाँ पे प्लस माइनस -4mn। और यहाँ पे अब आपका काम है देखना कि आपको यहाँ पे कॉमन चीज़ क्या गिवन है। तो कॉमन यहाँ पे गिवन है mn, तो mn को मैंने यहाँ पे लिख लिया, और mn के बाद हमारे पास क्या बचा ब्रैकेट्स में, 3, 5, 8, 4। और साइन आपके देखिए कैसे आएंगे, 3 लिख लिया, 3 के बाद -5 + 8 -4, तो ये आपका हो गया। यहाँ पे लास्ट स्टेप आपका क्या है, mn तो आपका एज इट इज़ आएगा। अब आपको इनको सॉल्व करना है, 3 - 5 + 8 -4, इन सबको सॉल्व करने के बाद आपका आ गया 2mn। तो ये था आपका प्लस करने के बाद आंसर। चलिए सेकंड पार्ट करेंगे, t - 8tz। आपने ये लिख लिया यहाँ तक, उसके बाद कॉमा था, कॉमा को हटा के यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस 3tz -z। अब फिर से कॉमा है तो कॉमा को हटा के प्लस z - t। पहला जो आपका हर स्टेटमेंट में आप पे स्टेप रहेगा वो रहेगा कॉमास को हटा के प्लस यूज़ करना, t - t। अब देखिए हम देखेंगे कि t वाली और कौन सी टर्म है, तो t वाली और कौन सी टर्म है हमारे पास लास्ट में गिवन है, तो वो लिख ली। यानी कि लाइक टर्म्स को आपको इकट्ठा करके लिखना है। ऊपर लाइक टर्म्स, सारी लाइक टर्म्स थी क्योंकि mn सबके साथ था। अब यहाँ पे किसी के साथ t है, किसी के पास tz है, और कहीं पे सिर्फ z दिया हुआ है, तो लाइक टर्म्स को इकट्ठा करके लिखिए, t - t और फिर -tz। अब देखिए tz और कहाँ पे है, 3 के साथ है, तो 3 लिख लिया इसके साथ, और बच गया -z + z। अब देखिए t यहाँ पे तो प्लस हो गया इसके आगे, और यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस ये तो आपस में कट हो गए, 0 आ गया। और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, यानी कि 8 में से 3 गए तो हमारे पास आ गया 5tz, और 5 के आगे माइनस आएगा क्योंकि 8 और 3 में से बड़ा है 8, और 8 के आगे है माइनस, तो -5tz। और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, और z की कटिंग होगी तो 0, तो मेरा आंसर यहाँ पे आ गया -5tz। तो ये ऐड करने के बाद आपका आंसर है। थर्ड पार्ट देखिए, -7mn + 5 कॉमा। अब कॉमा को हटा के यहाँ पे आ गया प्लस 12mn + 2, कॉमा था तो कॉमा को हटा के प्लस 9mn - 8, कॉमा को हटा के प्लस, और यहाँ ब्रैकेट में करना पड़ेगा क्योंकि 2 के आगे यहाँ पे आपको माइनस दिया हुआ है, 2mn - 3। चलिए कॉमर्स को हटा लिया है, प्लस लिख लिया। देन हमारा सेकंड स्टेप क्या है, लाइक टर्म्स को इकट्ठा करना। तो लाइक टर्म्स को कैसे देखिए करेंगे, -7mn + 5। अब यहाँ पे मैंने क्या किया कि जो आपकी ब्रैकेट थी ये वाली, इसको सॉल्व किया मैंने यहाँ पे, प्लस माइनस माइनस 2mn प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे बन गया 2mn - 3। फिर देखिए लाइक टर्म्स को इकट्ठा करेंगे। mn वाली कौन सी टर्म्स है हमारे पास, -7mn, एक आपको दिया गया था 12mn, तो वो भी इकट्ठा लिख लिया, 9mn वो भी लिख लिया, और 2mn वो भी लिख लिया। साइंस जो इनके आगे हैं वही रहेंगे। और क्या बच गया हमारे पास, 5, 2, 8, 3, तो वो मैंने यहाँ पे लिख लिए। अब mn वाली टर्म्स को सॉल्व करेंगे। सारी mn वाली टर्म्स को प्लस माइनस करने के बाद मेरे पास आ गया 12mn, और इधर इनको सॉल्व करने के बाद मेरे पास आ गया है 4, माइनस का 4, तो आपका आंसर यहाँ पे बनता है 12mn - 4। चलिए ये था आपका थर्ड। नेक्स्ट हम करेंगे फोर्थ पार्ट, a + b - 3, कॉमा को हटा के प्लस b - a + 3, कॉमा को हटा के प्लस a - b + 3। चलिए ये हो गया फर्स्ट स्टेप। देन लाइक टर्म्स को इकट्ठा कीजिए। ए वाली जौन सी टर्म्स हैं उनको आगे लिख दीजिए, a
फिर और कौन सी टर्म है आपकी, एक ये रही और एक ये, यानी कि 3 टर्म्स एक ही थी, उनको इकट्ठा करके लिख लिया। फिर आपके पास है बी वाली कौन सी टर्म्स है, उनको इकट्ठा करके लिख लीजिए। और आपके पास बच गया 3 -3 + 3 + 3, इनको सबको इकट्ठा कर लिया। अब यहाँ पे देखिए ए के आगे प्लस है और एक ए के आगे माइनस है, तो प्लस माइनस ये तो आपस में कट हो जाएंगे। और सेम यहीं पे प्लस और माइनस का बी, ये भी कट हो गया, माइनस और प्लस का 3, ये भी कट हो गया। तो मेरे पास बचा क्या, a + b + 3, ये है आपका रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट करेंगे 5th पार्ट, 14x + 10y - 12xy - 13। ये आपको पूरी स्टेटमेंट दी गई है और सिर्फ यहाँ पे कॉमास दिए हैं, तो इनको कॉमास को हटा के यहाँ पे आ जाएगा प्लस। चलिए अब करते हैं सॉल्व इस क्वेश्चन को। 14x, x वाली टर्म्स मैंने इकट्ठा करके लिख ली जो लाइक टर्म्स थी। 14x - 7x + 10y - 10y - 12xy + 8xy + 4xy - 13 + z। तो सारी लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर लिया। और देखिए अब कैसे सॉल्व करना है इसे, यहाँ पे प्लस माइनस, तो ये तो आपस में आपके कट हो जाएंगे यहाँ पे, और कुछ यहाँ पे नहीं हो रहा है सॉल्व। चलिए नेक्स्ट पार्ट, 14 - 7 7x - 12 + 8 + 4। तो इसको सॉल्व करके मेरे पास बन गया है -12xy + 12xy। एक आपको ये -12xy था, इसको लिख लिया, और 8 + 4 को करके आपका आ गया 12xy, दो 12xy बन गया आपके, -13 + 18 ऐसे ही लिख लिया। 7x, अब इनको तो ये तो कटिंग हो जाएगी क्योंकि एक के आगे प्लस दूसरे के आगे माइनस, तो प्लस और माइनस ये हमारे कट हो गए। तो अब हमारे पास बच गया -13 + 18, दोनों को करके सॉल्व मेरे पास आ गया 5। तो आंसर क्या बन गया आपका, 7x + 5, ये आपका ऐड करने के बाद आंसर आया। नेक्स्ट हमारा 6th पार्ट था जो कि मुझे इजी लगा और मुझे लगा कि आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, तो ये आपका होमवर्क है। और अगर आपको प्रॉब्लम आती है कमेंट्स में मुझे बताइए, मैं इसको सॉल्व कर दूँगी। नेक्स्ट है 7th पार्ट, 4x² y, कॉमा की जगह प्लस, और फिर इसको ब्रैकेट में लिख लीजिए, फिर से कॉमा, फिर से प्लस लिखिए और इसको ब्रैकेट में, देन अगेन कॉमा को हटा के प्लस और 5x² y। फिर उसके बाद लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर लीजिए, 4x² y ± -3xy² ± -5xy² + 5x² y। इन ब्रैकेट्स को मैंने ओपन कर दिया, साइन चेंज हो गए। लाइक टर्म्स को इकट्ठा किया तो 4x² y + 5x² y बन गया, ये लाइक टर्म्स थी हमारी। और एक थी जिनके ऊपर y के ऊपर स्क्वायर है, 3xy² - 5xy²। 4x² y + 5x² y, इन दोनों को प्लस करके आ गया 9x² y, और यहाँ पे इनको सॉल्व करने के बाद आ गया 8xy²। माइनस माइनस प्लस किया दोनों को, और साइन आएगा यहाँ पे माइनस का, क्योंकि 3 और 5 में से 5 बड़ा है तो 5 के आगे माइनस है। तो ये आपका 7th पार्ट कंप्लीट है। नेक्स्ट है 8th पार्ट, 3p² q² - 4pq + 5। फिर वही चीज़ कॉमर्स को हटा के सब जगह प्लस लिख लीजिए। फिर उसके बाद लाइक टर्म्स को इकट्ठा कीजिए, 3p² q² माइनस, अब यहाँ पे ब्रैकेट्स को ओपन कर लिया मैंने, प्लस माइनस माइनस, और फिर क्या करना है, लाइक टर्म्स को इकट्ठा करना है, p² q² वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लिया, और जो बाकी बची लाइक टर्म्स उनको भी इकट्ठा कर लिया, और फिर इन्हें सॉल्व करना है। यहाँ पे 3 और 10, यानी कि 10 में से 3 गए -7, इनको सॉल्व कर लिया, 7p² q², और यहाँ पे क्या बच गया है हमारे पास, pq और pq वाली टर्म्स, यानी कि प्लस माइनस माइनस, 9 में से 4 गए, 5pq, और 15 + 5 20, तो क्या बन गया 5pq + 20, और यहाँ पे इनकी कटिंग हो गई थी प्लस माइनस। ये आपका आंसर है। 9th पार्ट ये आपका होमवर्क है। 10th पार्ट, x² - y² - 1, कॉमर्स को हटा के प्लस लिख दीजिए, देन x² वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लीजिए, x² - x² - x² - y² + y² -1 + 1। अब देखिए जो तो आपका सॉल्व होता है उसको कर लीजिए, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, तो ये दोनों आपकी टर्म्स कट हो जाएंगी,
यहाँ पे भी ये कट हो जाता है और यहाँ पे भी कट, तो हमारे पास बच क्या गया, -x² -y² और एक आपका ये वाला माइनस। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो कि ऐड था वो आपका कंप्लीट हो गया। मैं आपको अगली वीडियो में करवाऊँगी क्वेश्चन 3 सब्ट्रैक्ट, जहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। बिल्कुल वो भी क्वेश्चन ऐसा ही है, जहाँ पे कॉमास है वहाँ पर बस आपको सब्ट्रैक्ट माइनस लगा देना है। बाकी एज इट इज़ क्वेश्चन आपको समझाऊँगी जल्दी ही। जब तक आप क्वेश्चन 2 कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए इन क्वेश्चंस की। मिलेंगे जल्दी एक नई वीडियो के साथ। सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।